रोल करके रखती है, सारे करना शुरू हो गया। भाई साहब हाथ मत जला लेना। और संडे को कितनी खुशी है देखो जरा, अगर मैं आया तो आराम से जाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग रोज की तरह दोपहर के टाइम से शुरू हो रहा है। आज है 24 तारीख, डे 6 है नवरात्रि का 9 दिन का व्रत है। वैसे इस बार ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला व्रत का, और दिन भी ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी निकले चले जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है कि मैं इतने दिन से बिल्कुल ही, जैसे अनाज होता है छोड़ो ना तो थोड़ा सा लगता है, पर इस बार बिल्कुल भी नहीं लगा। शायद अब आदत सी हो गई व्रत रहने की तो कई साल हो भी गए व्रत करते हुए, 5 साल तो मेरे ख्याल से हो ही चुके हैं। तो खैर चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। आज लंच में कुछ मुझे नहीं बनाना था क्योंकि सनी को खांसी तंग कर रही है। बस मुझे सनी को कटलेट खाने का मन था तो उसकी तैयारी करके रखी हुई है। बस मुझे रोल करके रखना है, फ्राई वो खुद भी कर लेंगे। कान्हा सुबह जा रहा था तो उसको 1-2 बना के खिलाया था, पर उसका मन नहीं था सुबह सुबह खाने का, तो उसने भी बोला कि दोपहर में आके वही खाएगा। तो इस वजह से और कुछ बनाना नहीं है, बस वही कटलेट रोल करके रख देती हूँ ताकि फिर वो जब आ जाए तो फ्राई करके अपना वो दोनों खा लें। और मैं देखूंगी व्रत में क्या, मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा बनाती नहीं हूँ मैं। इधर मेरा मंदिर है जहाँ मैं पूजा करती हूँ। माता रानी देखिए विराजमान है और इधर ना आजकल बहुत मेस रहता है, मतलब सब कुछ फैला रहता है। ये इतना सारा तो देखिए वहाँ भी, और ये थैले में भी, और थैले के पीछे भी। इधर ये सारा ना पूजा पाठ का सामान रखा हुआ है बहुत सारा। ये थैले में भी पूजा पाठ का ही सामान है, पन्नियों में रखा हुआ है। दिए वगैरह भी हैं, घी है, ये सेंधा नमक है। तो इधर ना सारा फैला हुआ है व्रत का और पूजा पाठ का सामान। जब तक नवराते हैं तब तक यही हाल रहेगा। दूसरी एक चीज़ दिखाऊं मैं, 1 हफ्ता हो गया जब मैं सब्जी मार्केट गई थी तब मैं ये लाल वाली मिर्च लेके आई थी। अब पता नहीं ये काम की रह गई हैं कि नहीं रह गई हैं। ये तो मैंने ली थी 20 रुपए की, आधा किलो, मेरे ख्याल से 20 या 30 रुपए की ही थी। मेरे को बनाना था इससे बरवा मिर्च का अचार। ये वाली तो फिर भी जैसे ठीक सी लग रही है, पर ये वाली जैसे है ना, ये देखिए सूख सी गई हैं। तो ये मैं लेके आई थी मिर्चें बरवा मिर्च का अचार बनाने के लिए, पर जिस दिन ले आई ना उसके अगले दिन से ही मौसम हो गया गड़बड़, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। क्योंकि अचार बनाओ तो अचार के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। कुछ तो ठीक है, जैसे ये वाली भी सही है बिल्कुल एकदम। तो लहसुन मिर्च सब कुछ लेके आई थी। तो वही बात है कि अगर मैं बना के रख देती हड़बड़ी में और अचार खराब हो जाता तो 20 रुपए की मिर्च सदाने चक्कर में 500 रुपए का मसाला चला जाता और मेहनत लगती वो अलग। तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ दो, नहीं बनाती हूँ, मौसम ठीक होगा तब बनाऊंगी। अब इधर तो कल से धूप निकल रही है। ये वाली देखिए कुछ में जैसे ये फफूंद लग रही है, तो ये वाली तो यूज़ करना खतरनाक हो जाएगा, अचार ख़राब हो सकता है। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये हटा देती हूँ, फिर से मैं मार्केट जाऊँगी। पता नहीं थोड़ा लेट भी हो गया, भरवा अचार के हिसाब से पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर मैं सोच रही हूँ दूसरी मिर्ची ले आऊँगी, अगर मिल गई तो उसका बनाऊँगी। कल लगेगी मार्केट, कल शाम को सनी को भेज के देखती हूँ। मैं तो जा नहीं सकती हूँ, सनी को भेजूंगी, अगर सही से मिल गई तो उसका बनाऊंगी। इसको मैं हटा ही देती हूँ क्योंकि फ़ायदा नहीं है इससे। झड़बड़ी में बनाऊँ और पता चले ख़राब हो जाए अचार तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मौसम ना ख़राब हुआ होता तो मैं बना लेती, पर ये रह गया। अब व्रत ख़त्म होगा तब ये सारा मेस क्लियर होगा, जितना इस पर सामान बिखर रखा है ना। बिल्कुल आजकल थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान कम जा रहा है। इधर भी थोड़ा फैला सा ही रहता है, पर कोई बात नहीं। हमेशा ना सब कुछ परफेक्ट रहना भी ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी ऐसे भी चलता है। अभी इस वक्त तो हमारे घर कोई गेस्ट वेस्ट भी नहीं आ रहा है। कोई आता जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना, फैला सा सब कुछ, फिर लोग जज करते हैं, अरे इनका घर तो ऐसे ही रहता है पर जब तक ऐसे ठीक है। पहले मैं बहुत परेशान होती थी, मेरे को लगता है यार सब कुछ एकदम इन प्लेस होना चाहिए, जो जहाँ रखना वहीं रखो, हटाओ नहीं, ये नहीं करो, ये इसको वहाँ क्यों रख दिया, उसको वहाँ क्यों रख दिया। पहले मेरी बहुत गंदी आदत थी चिड़चिड़ करने की, लेकिन अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ। एज लॉन्ग एज कोई बड़ा जैसे गड़बड़ नहीं होती है तब तक मैं शांत रहती हूँ। कोई बात नहीं यार, थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें हो गई तो कौन सी आफत आ गई इतनी। सामान लेके जा रही हूँ, बाहर ही बैठ के रोल करूंगी। ये देखिए मिक्सचर सुबह सनी ने सारा बना के रख दिया था, मुझे बनाना भी नहीं पड़ा था। आलू बॉईल किया, उसमें सारे मसाले वसाले मिक्स कर दिए हैं। यहाँ ब्रेड लाई हूँ, पानी लाई हूँ, प्लेट लाई हूँ, और क्या चाहिए, एक चाकू की भी आवश्यकता पड़ेगी, चाकू लेके आती हूँ। चाकू और एक एक्स्ट्रा प्लेट भी चाहिए होगी रोल करके रखने के लिए। चाकू चाहिए, थोड़ा सा ब्रेड का साइड वाला काटना पड़ता है ना। प्लेट, चाकू,
मेरे को ये वाले नाइफ नए लेने हैं, सबकी धार जो है ना थोड़ी थोड़ी खराब सी हो रही है, अब काम नहीं करते उतना अच्छे से। रोल कर लेती हूँ बस। प्रणाम। कहाँ से आ रहे हो इतना थक के? ये भाई साहब अभी ना नहाए ना कुछ, क्या क्या ले आए? तरबूज ले आया, 3 खरबूजे ले आया, हाँ ब्लैंकेट वाला सामान ले आया, हाँ काजू बादाम और किशमिश ले आया। गजब। नवमी आ रही ना, नवमी के दिन हलवा बनेगा। तुम्हारी ये कटलेट रोल करके रख दे रही हूँ मैं, फ्राई तो कर लोगे खुद ना? हाँ मैं कर लूँगा। नहाओ फटाफट, इतना लेट हो चुका है, 12:30 से ऊपर हो गए हैं। अरे धूप भी बहुत तेज है आज। सारा मिल गया ना सामान, ले लेना था। ये देखो जी, रोल करके रखती है सारे। अभी ये सब हटा देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। आलू थोड़ा सा बच गया, क्या करना है इसका? हटा दूँ ना, कल तक तो खराब ही हो जाएगा। पराठे का भी मिक्सचर ऐसा ही होता ना, पर पराठा क्या ही खाएंगे जब इतना सारा कटलेट है। तो मेरे को खाना वेस्ट करना बहुत खराब लगता है। चलो जी, काम खत्म अपन का, करना शुरू हो गया। भाई साहब हाथ मत जला लेना। और कितना ज्यादा तेल डाला है तुमने। डीप फ्राई करना पड़ता है ना। हाँ हाँ, इनको डॉक्टर ने बोला है वेट लॉस करने के लिए। देखो वेट लॉस हो रहा है। अब कुछ दिन कुछ तो खाने दे। मस्त एकदम। मैंने सुबह बना, अभी नहीं होने देना। ओहो, एक्सपर्ट। धीमी आंच पे नहीं करते कभी भी है। तेल ज्यादा गर्म हो गया था। ठीक है। सुबह बनाया बॉयल तो हो रहा बन नहीं रहा था। है। सुबह मैंने बनाया था तो बन नहीं रहा था मेरा। रोल नहीं कर पा रहे थे? रोल हो गया था पर वो फट जा रहा था मेरा। हाँ तो खुला रह गया होगा ना, कायदे से रोल नहीं हुआ होगा। इतना मैं तुमको सिखाती हूँ फिर भी तुम सीखते नहीं कायदे से। कुछ चीजें तू ही कर सकती है ना श्वेता, मेरे से नहीं होगा। कल तुम अगर दाढ़ी बनवा लो तो कितने अच्छे लगे। बनवाऊंगा ही सुबह। दूध का ध्यान रखना, मुझको दूध बहे ना बिल्कुल। Day 2 शाम का टाइम हो गया। दिन भर कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि दिन भर आज मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पूजा वूजा सुबह करके रेस्ट किया था। आज इतना रेस्ट किया है ना कि बिस्तर ने भी बोल दिया कि भैया उठ जाओ मेरे सर पर से। है आज मेरे को पूरा रेस्ट दिया गया है। कैसा लगा तुमको दिन भर काम करके? अच्छा लगा। इन्होंने अपने और काना के लिए आज बनाया था राजमा चावल। और ये भाई साहब अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। देखो जरा खुशी चेहरे की। मैं बोल रही हूँ परसों चलो तो मैं साथ में जाती हूँ, पर देखा जिद पकड़ रखी आज ही जाने की। आज इनको जाना है बाहर 3-4 दिनों के लिए। 27 को चलो ना, मेरे को भी घुमा लाओगे? नहीं नहीं, तुमको शर्म नहीं है ना बिल्कुल एकदम? मैं इतना मुंह खोल के बोल रही हूँ, तुम ऐसे मेरे को बोलते तो मैं तो पता नहीं क्या कर देती। नहीं मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वो छोटे बच्चे की नकल कर रहे हो ना तुम? कैसे पिता था वो देखा था? नहीं, चाय पिलाने जा रहे हैं, बस पिला दे। कल से तो खुद ही बनानी है, मेरे से अच्छी चाय भी नहीं बनती। आप लोग में से कभी कोई मेरे घर आएगा ना तो चाय बना के ये, हाँ तो मैं बोल रही हूँ कभी कोई मेरे घर आएगा ना तो चाय बना के यही आदमी पिलाएगा। मैं बाकी सब कुछ बना के खिलाऊंगी पिलाऊंगी, पर चाय ये बनाएंगे। तो थोड़ी देर में निकलना है, चाय पीते हैं, फिर उसके बाद पैकिंग भी करनी है। कपड़े निकाल के दे दो अलमारी से तो पैक कर दूं। क्या क्या ले जाना है, क्योंकि अभी मैं अपनी मर्जी से रख दूंगी तो वो पसंद नहीं आएगा। चाय पी लेते पहले। इधर रख दी कढ़ाई। सनी को आज कुछ ऐसे ज्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि ड्राइव लंबी करनी है, तो हल्का फुल्का ही बनाने को बोला है। ये उपमा ही बना दे रही हूँ। खाना तुम थोड़ा सा खा लो। खाना आज बाहर से खाना खा के आया तो मन नहीं है खाने का।
ये मिक्सचर मैंने घर पे ही बनाया था, पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप लोग। बहुत जल्दी फटाफट से बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। भाई छोटी ही कटोरी है, ज़्यादा नहीं, बस फैला हुआ है। भाई साहब खाएंगे उपमा, मैं करूँगी पैकिंग। ओ बैग तुमने ऊपर से साफ कर दिया, धन्यवाद तुम्हारा। सारी चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ सारी हैं, ब्रश, टूथपेस्ट रख लेती हूँ ना। तैयारी हो गई भाई साहब की, भागने की इतनी जल्दी है कि पूछो मत। हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, क्या तुमको इतना जल्दी जा रहे हो? जवाब भी नहीं दे रहा इंसान। कहीं रोक ना लूं। संडे को मिलेंगे, संडे को। कितनी खुशी है देखो जरा। अगर मैं आया तो आराम से जाना, ओवर स्पीडिंग नहीं। मन करा तो मैं संडे आऊंगा, नहीं तो फिर मंडे ट्यूसडे में आऊंगा। 28 तारीख जिस दिन भी है उस दिन रात में तुम यहीं मिलोगे। जाने के बाद तो मैं उड़ता पंछी हूँ ना। हाँ तुम्हारे पर काटने आते हैं मेरे को। चलो ध्यान से जाना। ध्यान से जाना। बाय बाय। गए भाई हम लोग अकेले अकेले, अब हम दो। मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ तो निपटा लिया था मैंने। अब तो दोपहर का टाइम हो गया, 12 बजने वाले हैं लगभग। बजने वाले क्या, 12 बज ही गए हैं इनफैक्ट। और इस बार की नवरात्रे भगवान देवी माता बिल्कुल ऐसा घोड़े पे सवार थी कि पूछो मत। इतनी जल्दी नवरात्रे का बीत गई ना कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कब शुरू हुई और कब खत्म होने वाली हो गई है। तो हर बारी तो जैसे व्रत का थोड़ा बहुत लगता था बीच में, जैसे एक दो दिन ना फील होता था कि यार बहुत दिन हो गए व्रत रखते रखते ऐसा करके, क्योंकि बहुत चीजें रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना। बिल्कुल नमक वगैरह भी बहुत कम खाते हैं। मतलब मेरे को बीपी का इशू, इस वजह से मैं सीधा नमक खाती हूँ, पर बहुत कम क्वांटिटी में। उतना तो नहीं होता ना जितना नॉर्मल डाइट में होता है, तो उस वजह से भी थोड़ा सुस्ती सुस्ती सी लगती है और सारी चीजें। पर इस बारी तो बिल्कुल पता ही भी नहीं चला, व्रत भी नहीं लगा और नवरात्रि भी ऐसा लगा जैसे फटाफट फटाफट करके सारे दिन निकल गए। आज 8वां दिन हो गया और बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। मुंह में मैंने लौंग रखी हुई है, मेरे को खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। व्रत निपटे तो फिर मैं जाके सब खांसी की दवाई सिरप वगैरह लूं ताकि थोड़ा आराम मिले। और बस कल रात में सनी चले गए दिल्ली, अब 3-4 दिनों के लिए गए हैं। 28 तारीख तक का उनका काम है, पर देखो कब वापस आते हैं। 1-2 दिन और लगा के आएंगे कि आ जाएंगे अभी पता नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आ जाए भाई, क्योंकि जब से तबीयत खराब हुई है ना तब से थोड़ा मेरे को टेंशन रहती है। ज्यादा बाहर का खाना वाना ना ठीक नहीं है, मतलब और दिक्कत होती है। उससे बढ़िया अपना घर पे रहे, आराम से रहे, ज्यादा अच्छा है। सबसे ज्यादा खाने की टेंशन हो जाती है, बाहर का खाना थोड़ा नुकसान करता है। तो बस कुछ ऐसा है। आज 8वें दिन का व्रत है, कल 9वां दिन हो जाएगा बस व्रत का समापन। सबसे पहले तो मैं उसके बाद जाऊंगी भाई साहब धुरंधर मूवी देखने। बहुत मेरा दिल लगा हुआ है। हालांकि नेट पे स्पॉइलर देख देख के ना लोगों को खुजली रहती है, शांति नहीं रहती कि चुप रहे हैं। तो कई लोगों ने तो बस ऐसे स्पॉइलर दे के, और सनी और काना भी दिखाए थे तो सनी को भी नहीं बर्दाश्त होती। आधी स्टोरी तो बता ही दी है ऑलमोस्ट, तो पता तो है ही कि क्या है मूवी में, पर फिर भी एक ना जैसे इच्छा है कि अंदर से देख के आऊं। पूरी मूवी देखूंगी। देखो परसों जाती हूँ कि कल जाती हूँ, वैसे तो परसों जाऊंगी शायद, कल तो शायद ना जा पाऊं। अकेले ही जाके देख के आऊंगी अगर सनी नहीं आ रहे टाइम से। तो सब धुरंधर मूवी देखनी है, बाहर थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो बस इसी नोट पे आज के वीडियो को करती हूँ खत्म। आज का वीडियो क्या है, पिछले 3-4 दिनों से बन रहा है। नवरात्रों में सच बताऊं सीरियसली मेरे पास ना कुछ भी ऐसा है नहीं खास वीडियो बनाने के लिए, इस वजह से नहीं बन पाता है। पर नवरात्रि होने के बाद कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियो आए जैसे पहले आ रहा था। तो अभी तो 3-3, 4-4 दिन निकल जा रहे हैं। मेरे को खुद बहुत अजीब सा लग रहा है, पर क्या ही करूं। तो चलिए ना आज के वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।